हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको इस वीडियो में सर्कल मतलब वृत्त के बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे और कुछ फार्मूला बताएंगे। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखिए, सर्कल का मतलब होता है गोल। गोल अगर कोई भी चीज़ आपको दिख जाए तो समझिएगा वो क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहले गोल से मतलब, जैसे गोल का मतलब हुआ, जैसे गोल बना दिए, ये क्या हो गया, सर्कल। देखिए, हमें जो गोला बनाए वो क्या है, सर्कल है। आपको कोई भी मतलब गोल चीज दिखे वो कौची हो जाएगा, सर्कल। जैसे कि हो गया साइकिल का पहिया। पहिया मतलब चक्का, जिसको हम लोग चक्का बोलते हैं। जैसे एक साइकिल होता है, साइकिल का दो चक्का होता है, जैसे बना दिए एगो, दो गो। वो कली उसमें ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पहिया रहता है कि नहीं। तो जो आपको गोल गोल दिख रहा है कौची है, सब वृत्त है। तो आपको पता चल गया कि वृत्त का मतलब क्या होता है। वृत्त का मतलब समझ में आ गया ना, कि कोई भी जो गोल गोल रहना चाहिए, जो गोल रहता है उसे कोची कहते हैं, वृत्त। अब देखिए, वृत्त में अब कुछ पॉइंट बताते हैं। जैसे ये वृत्त बनाए, इसमें बीच बीच में जो बिंदु रहता है ना, वृत्त के बीचों बीच में जो बिंदु रहता है ना, उसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर कहने का मतलब केंद्र कहते हैं। तो केंद्र किसे कहते हैं, आपको पता चल गया होगा कि वृत्त के बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। इस केंद्र द्वारा समान दूरी से जब हम घुराते हैं, समान दूरी से जब घुराते हैं तो कोची का निर्माण होता है, वृत्त का। समझ में आ गया। अब देखिए, एक फिगर से तो हम बताएं कि केंद्र हुआ, फिर वो फिगर बनाते हैं। देखिए, वो फिगर बनाए, बीच में कोची है, केंद्र। बीच में कोची है, ये केंद्र है। अगर हम यहाँ से इधर खींच दिए, बस इतना ही खींचे, तो ये जो लाइन हुआ इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। कौची कहते हैं, त्रिज्या। समझ गए। अगर यहाँ से हम यहाँ गए तो यू कौची हुआ, त्रिज्या। और त्रिज्या का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस। और रेडियस डिनोट करते हैं छोटा आर से। मतलब मान लेते हैं कि छोटा आर से डिनोट किए, बड़ा आर भी होता है जब बड़ा त्रिज्या, दो त्रिज्या होता था। जैसे डिनोट को चीज किए आर से। तब बताइए, यहाँ से हम यहाँ गए तो वो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ गए तो त्रिज्या। अगर यहाँ से हम इधर जाएंगे तो त्रिज्या होगा कि नहीं, हाँ होगा। फिर यहीं से हम यहाँ जाएंगे तो कुछ होगा, त्रिज्या, यू त्रिज्या। यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या। तो आपको समझ में आ रहा है कि त्रिज्या का मतलब कुछ हुआ, केंद्र से। यहाँ पे लिख देते त्रिज्या, यहाँ लिखे हैं, यहीं से हम लिख देते हैं कोच, केंद्र से परिधि पर की दूरी को कोची कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ लिख देते हैं। देखिए, हम लिख दिए केंद्र से परिधि पर की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। आपको इसमें ये भी देखना है कि हम यहाँ से यहाँ जाते, त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, इधर इधर जितना खींचे केंद्र से सब त्रिज्या है कि नहीं। तो आपको एगो नया पॉइंट में लिखना है कि वृत्त की अनंत त्रिज्या होती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। तो पॉइंट में लिख देते हैं क्या, देखिए लिख दिए कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। यहाँ तक मामला ठीक है। अब आगे का मामला बताते हैं। देखिए, आगे बताने से पहले फिर को कोची बना लेते हैं, सर्कल। सर्कल बने वृत्त, देखिए हम बना देते हैं। सर्कल बना लिए। यहाँ तो बीचों बीच में होता है केंद्र, यहाँ से यहाँ मिलाएं तो कोची हुआ, त्रिज्या। अगर इसी को हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो ये जो हो जाता है, यहाँ से माने परिधि से, केंद्र से होते हुए परिधि पर की दूरी को क्या कहते हैं, तो बताएं कौची कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। तो हम लिख सकते हैं कि परिधि से केंद्र से, परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि पर की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास। तो लिख देते हैं। देखिए लिख दिए कि नहीं, व्यास क्या होता है, परिधि से केंद्र से पार होते हुए। देखिए, परिधि से केंद्र से पार किया कि नहीं, पार करके फिर कोची हो गया, परिधि तक की दूरी आ गया। तो इतना ही दूरी को कोची कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास भी समझ में आ गया ना। देखिए, व्यास में एक और पॉइंट लिखा देते हैं कि जो सबसे बड़ा जीवा होता है ना, सबसे बड़ा जीवा, उसी को व्यास कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। आपको इसको याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। अब देखिए, जीवा से आपको पता चला होगा, तो आपको अब जीवा समझाते हैं कि जीवा क्या होता है। जैसे एगो वृत्त बनाए,
वृत्त बना है ना, परिधि से उठा, अब परिधि पर जाके गिर गया, ये हो गया जीवा। परिधि से उठा, परिधि पे जाके गिर गया, परिधि से उठा, परिधि पे गिर गया, परिधि पे गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया कि नहीं। और जो बीच में रहता है कोची केंद्र, यही जो केंद्र से जल जाता है तो सबसे बड़ा होता है कोची व्यास। तो इसलिए लिखा है कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। काय कि एकदम बीचों बीचवा गया तो आधा बांट दिया, ये जाएगा तो छोटे न हो जाएगा, इससे तो सबसे बड़ा जीवा कोची होता है वृत्त का व्यास। तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। एक वृत्त में कितना जीवाएं होती है, तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, आप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब आपको इसमें कुछ फार्मूला लिखा देते हैं। तो देखिए फार्मूला यहीं से लिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम वृत्त का क्षेत्रफल बताते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, तो आप याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए हम बता देते हैं पाई क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 7। अगर आपको दशमलव में करना है तो 7 से भागा दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे हमको आर नहीं समझ में आ रहा, तो आर का जो होता है हम बता दें, आर मने त्रिज्या, आर मने त्रिज्या, तो यहाँ लिख देते हैं आर बराबर त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या। पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको दूसरा फार्मूला समझाते हैं। दूसरा फार्मूला है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बताते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, लिखाना जरूरी नहीं है। ये समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तीसरा लिखा देते हैं कि मतलब त्रिज्या बराबर क्या होता है। त्रिज्या बराबर होता है, बता दे कोची, जैसे ये फिगरवा में आपको दिख रहा होगा, ये केंद्र से यहाँ तक के होता है दूरी आर, केंद्र से यहाँ तक के दूरी आर। तब बताइए त्रिज्या बराबर हम लिख सकते हैं व्यास का आधा। व्यास ये पूरा के आधा करेंगे तो आर आएगा कि नहीं, तो त्रिज्या बराबर लिख दें कोची व्यास बटा 2। इतना समझ में आ गया। और चौथा में हम लिख देते हैं कोची व्यास बराबर, व्यास अगर हमको निकालना रहेगा, अगर हमको व्यास निकालना रहेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना रहेगा। तब बताइए एगो त्रिज्या दो त्रिज्या, माने 2 गो त्रिज्या के हम जोड़ देंगे तो व्यास निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना आर, आर मतलब 2 गुना आर मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो आपको इस वीडियो में हम इतना ही बताए हैं। देखिए अगला वीडियो में क्वेश्चन के साथ आते हैं वृत्त का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।